हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स को समझने से पहले बोर्ड पे लिखे आइए हम लोग एफिक्स को समझते हैं कि एफिक्स होता क्या है, क्योंकि एफिक्स को समझ के ही हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स को समझेंगे। आइए इसके डेफिनेशन को देखिए। एन एफिक्स इज अ लेटर, यहां तक समझिए पहले। एन एफिक्स इज अ लेटर, यानी कि जो एक अफिक्स है वो एक अक्षर है। लेटर का मतलब होता है अक्षर, ठीक है। जैसे ए बी सी डी क्या है, एक लेटर है। तो एन एफिक्स यानी कि जो एफिक्स होगा वो क्या होगा, एक अक्षर होगा। और या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स, हो सकता है कि एक अक्षर हो या एक से ज्यादा हो। ग्रुप का मतलब होता है ज्यादा, दो तीन चार ऐसे भी हो सकता है। दैट आर एडेड, यानी कि वो जोड़ा जाता है। यानी कि जो एफिक्स है वो एक अक्षर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। और उन अक्षरों को क्या किया जाता है, एडेड, यानी कि जोड़ा जाता है। टू द बिगिनिंग, टू द बिगिनिंग का मतलब हो गया शुरू में, यानी कि उन अक्षरों को शुरू में जोड़ा जाता है। और एंड ऑफ अ वर्ड, यानी किसी वर्ड के, किसी शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है या फिर उसके अंत में जोड़ा जाता है। तो अब तक हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने ये जाना कि एन एफिक्स इज अ लेटर, यानी कि जो एफिक्स होता है वो एक अक्षर होता है। क्या होता है, अक्षर। और या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स, हो सकता है कि वो एक अक्षर हो या एक से ज्यादा, दो तीन चार भी हो। दैट आर एडेड, यानी कि जो जोड़ा जाता है कहां पे, टू द बिगिनिंग, यानी कि शुरू में, शुरू में जोड़ा जाता है। और एंड ऑफ अ वर्ड, या फिर किसी शब्द के अंत में, यानी किसी शब्द के शुरू में या फिर किसी शब्द के अंत में। इतना हम लोगों को समझ में आया। अब आगे देखिए, एंड दैट चेंज इट्स मीनिंग। एंड दैट चेंज इट्स मीनिंग का क्या मतलब होता है, वो जो एफिक्स है किसी शब्द के शुरू में या अंत में जोड़ने के बाद उसके अर्थ को, उसके मीनिंग को वो बदल देता है, ठीक है। आइए एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जो कुछ एफिक्स लिखा हुआ है ये क्या है, ये सारा का सारा एफिक्स है। ये सारा का सारा एफिक्स है, ये कोई वर्ड नहीं है। आप लोग इसको वर्ड मत समझिए, ये एफिक्स है और इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसका कोई, अगर आप मीनिंग खोजेंगे तो नहीं होता है, लेकिन वो अगर किसी शब्द के साथ जुड़ जाए, चाहे वो आगे या पीछे, तो उसके मीनिंग को बदल देगा। इसका खुद का मीनिंग नहीं है, लेकिन वो किसी शब्द में अगर जुड़ जाए तो उसके मीनिंग को बदल देता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, एस या ई एस, डी या ई डी, आई एन जी, UN, LESS, LY और डिस, ETC। इस तरह के बहुत सारे एफिक्स है। मैंने बोर्ड पे कुछ ही एग्जांपल दिया है। आइए अब हम लोग एफिक्स को एग्जांपल के जरिए समझते हैं, ठीक है। देखिए, काव क्या है, एक वर्ड है। काव एक वर्ड है। मैंने क्या किया, इस वर्ड के साथ एक एफिक्स को जोड़ा। हम लोगों का एस क्या है, एक एफिक्स है। मैंने इस एफिक्स को जोड़ा तो एक नया वर्ड बना, काउज। काउज एक नया वर्ड बना। तो काव एक वर्ड है, इसका मतलब होता है गाय। और जैसे मैंने एक एफिक्स को जोड़ा, ये जो एफिक्स है इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसको जोड़ने के साथ एक नया वर्ड बना, काउस। और काउस का मतलब हो गया गाय, यानी कि बहुत सारी गाय। तो यहाँ पे मीनिंग चेंज हुआ, ठीक है। अगले एग्जांपल को देखिए, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं प्रूव। तो प्रूव क्या है, एक वर्ड है, ठीक है। इसके साथ मैंने क्या किया, डी को जोड़ दिया। तो डी क्या है, डी एक एफिक्स है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि एफिक्स बाद में भी जुड़ता है और पहले भी जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूव के साथ मैंने डी को जोड़ा तो क्या एक नया वर्ड बना, वो बना प्रूव्ड, ठीक है। एक नया वर्ड बना प्रूव्ड। तो इसका मीनिंग अलग होगा। तो एफिक्स क्या करता है, पहले भी जुड़ता है या बाद में जुड़ता है, और जुड़ने के बाद किसी वर्ड के मीनिंग को चेंज करता है। अगले एग्जांपल को देखिए, मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं अन, अन प्लस हैप्पी, ठीक है। यहां पे देखिए ये एफिक्स कहां, आपको कहां दिख रहा है, ये है एफिक्स। क्यों, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। यूएन जो है वो ग्रुप ऑफ लेटर है, यहाँ पे दो लेटर है, एक यू और एक एन, दो अक्षर है। दोनों अक्षर को मिलकर बना है एफिक्स, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन एक वर्ड के साथ वो जुड़ा, देखिए वो वर्ड कौन सा है, हैप्पी। हैप्पी के साथ जैसे वो जुड़ा एक नया वर्ड बना, कौन सा नया वर्ड बना, अनहैप्पी। तो जो ये अनहैप्पी बना, एक नया वर्ड बना, देखिए इसके ये ऑपोजिट मीनिंग आ जा रहा है। कुछ कुछ में ऑपोजिट मीनिंग भी आता है और कुछ कुछ में उसके मीनिंग को चेंज करता है, लेकिन दोनों जगह ही मीनिंग चेंज हो रहा है। ऑपोजिट में देखिए यहां आ रहा है हैप्पी यानी कि खुश, ठीक है। अनहैप्पी मतलब उदास यानी कि दुखी। तो ये क्या था, ये हम लोगों का एफिक्स है। अगले एग्जांपल को ले लीजिए, मान लीजिए पेन प्लस लेस, ठीक है। यहां पे देखिए जो लेस है ये क्या है, ये हम लोगों का एफिक्स है। और पेन क्या हम लोगों का, एक वर्ड है। तो ये एफिक्स जो है किसी वर्ड के बाद में जुड़ रहा है, और बाद में जुड़ने के बाद देखिए कि नया वर्ड बनेगा, कौन सा बनेगा, पेनलेस, ठीक है।
पेनलेस, और इसका मीनिंग अलग है, यानी कि पेन का मतलब होता है दर्द, उसमें एस जुड़ गया और एक नया वर्ड बना पेनलेस, यानी कि दर्द विहीन, यानी कि बिना दर्द का। एक और एग्जांपल ले लीजिए, हम लोगों ने देखा कि बाद में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक जगह, दो जगह, तीन जगह बाद में जोड़ा गया है, और यहाँ पे एक जगह पहले, और एक पहले को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ दिया डिस प्लस कनेक्ट। अब यहाँ पे देखिए ये जो कनेक्ट एक वर्ड है और जो डिस है वो क्या है, वो वो है एफिक्स। क्या है वो, एफिक्स, और एफिक्स का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो जैसे मैंने इस वर्ड के साथ एफिक्स को जोड़ा, एक नया वर्ड बना जिसको हम लोग बोलेंगे डिसकनेक्ट। ठीक है, तो कनेक्ट का मतलब होता है संपर्क में आना, और जैसे मैंने एक एफिक्स को जोड़ के एक नया वर्ड बनाया डिसकनेक्ट, यानी कि संपर्क का टूट जाना। तो हम लोगों ने विभिन्न तरह के एग्जाम्पल को देख करके समझा कि एफिक्स क्या करता है, वो शब्द के पहले या बाद में जुड़ करके उस शब्द के मीनिंग को बदल देता है। आइए अब हम लोग एफिक्स के टाइप्स को समझते हैं। एफिक्स दो तरह का होता है, एक प्रीफिक्स, एक सफिक्स। ठीक है, देखिए एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा क्या होता है, सफिक्स। तो एफिक्स कितने तरह का हुआ, एफिक्स हुआ दो तरह का, एक हो गया प्रीफिक्स, एक हो गया सफिक्स। अब हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स को समझते हैं कि प्रीफिक्स सफिक्स होता क्या है। देखिए मैं प्रीफिक्स को तोड़ रहा हूं, प्री प्लस फिक्स। यहां पे देखिए मैंने प्रीफिक्स को तोड़ा, प्री प्लस फिक्स। इसका मतलब होता है, प्री का मतलब होता है बिफोर। क्या मतलब होता है प्री का, बिफोर यानी कि पहले, और फिक्स का मतलब होता है ऐड, यानी कि जोड़ना। तो आप लोगों ने देखा नाम में ही प्रीफिक्स यानी कि पहले जोड़ना। तो प्रीफिक्स का काम क्या होगा कि हम लोग पहले जोड़ेंगे। अब ये इसमें देखिए सफिक्स, इसको भी मैं तोड़ देता हूं, सफ प्लस फिक्स। सफ प्लस फिक्स का मतलब क्या हो गया, देखिए सफ का मतलब हो गया यहाँ पे आफ्टर, यानी कि बाद में, और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था फिक्स का मतलब हो गया ऐड, यानी कि जोड़ना। तो आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है, सफिक्स का मतलब आफ्टर ऐड, यानी कि बाद में जोड़ना। तो किसी शब्द के अगर हम लोग पहले जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बिफोर ऐड, यानी कि पहले जोड़ते हैं एफिक्स को, तो उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलेंगे। और किसी शब्द के अगर हम लोग उसके बाद में एफिक्स को जोड़ते हैं तो उसको हम लोग सफिक्स बोलेंगे। समझ में आ गया, आइडिया क्लियर हो गया आपका। प्रीफिक्स को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने क्या जाना, प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले जोड़ना, किसी शब्द के पहले अगर जोड़ा जाए तो वो प्रीफिक्स है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए अन प्लस काइंड, मैंने क्या लिखा, अन प्लस काइंड, और एक नया वर्ड बना अनकाइंड। तो बताइए ये अन क्या है, ये एक एफिक्स है। क्या है, एफिक्स। और ये काइंड क्या है, एक वर्ड है। ये एफिक्स हो गया और एक ये वर्ड हो गया। तो एफिक्स जो है किसी वर्ड के पहले जुड़ा, तो पहले जुड़ने के कारण ये हो गया हम लोगों का प्रीफिक्स। ठीक है, और जोड़ने के बाद एक नया वर्ड बना जिसको हम लोग बोलते हैं अनकाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जोड़ा गया इसलिए हम लोगों का प्रीफिक्स है। अगले एग्जांपल को देखिए, जैसे मान लीजिए डिस प्लस ऑनेस्ट। ठीक है, डिस प्लस ऑनेस्ट, यहाँ पे क्या है, ऑनेस्ट हम लोगों का एक वर्ड है, और डिस क्या है, डिस हम लोगों का एफिक्स है। लेकिन एफिक्स में कौन सा एफिक्स, क्या ये सफिक्स है, बिल्कुल नहीं। देखिए शब्द के पहले जोड़ रहा हूं मैं, और जो पहले जोड़ा जाएगा वो हमेशा प्रीफिक्स होगा, सफिक्स बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे ऑनेस्ट वर्ड के साथ डिस को जोड़ा और हम लोगों का एक नया वर्ड बना डिसऑनेस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मीनिंग चेंज हो गया, मगर ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और जैसे मैंने यहाँ पे डिस लगाया हो गया डिसऑनेस्ट, यानी कि बेईमान। ठीक है, तो मीनिंग यहाँ पे चेंज हो गया। तो चेंज में कभी कभी ये भी होता है कि उसका ऑपोजिट होता है, और कभी कभी ऑपोजिट नहीं भी हो सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, किसी शब्द के पहले अगर हम लोग जोड़ते हैं फिक्स को तो वो प्रीफिक्स होगा। तो बताइए ये क्या है, ये क्या सफिक्स है, बिल्कुल नहीं, ये पहले जोड़ा गया है, तो ये क्या होगा हम लोगों का प्रीफिक्स। और एक एग्जाम्पल को देखिए, मान लीजिए री प्लस कॉल। री प्लस कॉल, कॉल का मतलब क्या होता है, बुलाना। ठीक है, एक वर्ड है, कॉल एक वर्ड है, उसके पहले मैंने क्या किया, एक एफिक्स री को जोड़ा, तो एक नया वर्ड बन गया, क्या बना, रिकॉल। तो रिकॉल का मतलब होता है फिर से बुलाना, दोबारा बुलाना। तो बोले इसका मीनिंग चेंज हुआ कि नहीं, और कैसे चेंज हुआ, एक एफिक्स को जोड़ करके, और वो एफिक्स को मैंने कहां जोड़ा, पहले। तो किसी एफिक्स को अगर शब्द के पहले जोड़ा जाए तो वो प्रीफिक्स है। हम लोगों को प्रीफिक्स समझ में आ गया। आइए अब हम लोग सफिक्स को समझते हैं। देखिए सफिक्स का मतलब क्या हो गया, आफ्टर, यानी कि बाद में जोड़ना है, किसी शब्द के बाद में जोड़ने को हम लोग सफिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है चाइल्ड, और बाद में मैंने एक एफिक्स को जोड़ा जो कि है हुड। तो चाइल्ड के साथ एफिक्स को जोड़ा, तो चाइल्ड क्या है, एक वर्ड है, उसमें से हुड क्या है, एक एफिक्स है। तो एक नया वर्ड बना, क्या बना, चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड एक नया वर्ड है, और देखिए इसका मीनिंग चेंज हो गया, चाइल्ड मतलब बच्चा, और चाइल्डहुड का मतलब क्या हो गया, बचपन। तो ये हम लोगों का एक वर्ड है, और ये हम लोगों का एफिक्स है। ठीक है, एक नया वर्ड बन गया। तो ये जो एफिक्स है, बताइए कौन सा एफिक्स है, क्या हम लोग शब्द के पहले जोड़े ना बाद में,
जी बिल्कुल बाद में जोड़े, और बाद में जोड़ने से उसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। तो ये हम लोगों का सफिक्स का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल को देखिए, मान लीजिए किंग, किंग मतलब राजा होता है, और डम, ये जो डम है इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये डम का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये एफिक्स है। और जैसे इस वर्ड के साथ जुड़ा, किंग के साथ एक वर्ड के साथ जुड़ा, तो एक नया वर्ड बना, क्या बना? किंगडम। किंगडम एक नया वर्ड बना, तो उसके मीनिंग को चेंज कर दिया। किंग मतलब राजा, और किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य। तो बताइए किंग क्या है? एक वर्ड है, उस वर्ड में मैंने एक एफिक्स को जोड़ दिया, ठीक है, एफिक्स को जोड़ा और एक नया वर्ड बना, तो ये न्यू वर्ड हम लोगों का बन गया। तो ये जो एफिक्स को मैंने जोड़ा, ये कौन सा एफिक्स है? एफिक्स तो है, लेकिन कौन सा? क्या ये प्रीफिक्स है? जी नहीं, ये प्रीफिक्स नहीं है, ये सफिक्स है, क्योंकि इसको हमने बाद में जोड़ा है, ठीक है। तो ये हम लोगों का सफिक्स है। और एक एग्जांपल को देखिए, मान लीजिए पनिश, पनिश प्लस मेंट। यहां पे देखिए पनिश प्लस मेंट, पनिश क्या एक वर्ड है, पनिश एक सजा एक वर्ड है, उसमें लगा दिया मैंने मेंट, मेंट लगा दिया। इस मेंट का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये क्या है? एफिक्स। एफिक्स का कोई मीनिंग नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ लेटर होता है, या एक अक्षर भी हो सकता है, या कई अक्षरों को मिला के भी हो सकता है। तो एक इस वर्ड के साथ मैंने एक एफिक्स को जोड़ा, एक नया वर्ड बना, क्या बना? पनिशमेंट, एक नया वर्ड बना। और ये हम लोगों का किसका एग्जाम्पल है? क्या प्रीफिक्स है या सफिक्स? जी बिल्कुल, ये हम लोगों का सफिक्स का ही एग्जाम्पल है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्रीफिक्स और सफिक्स का कंप्लीट आइडिया हो गया होगा। आइए अब हम लोग प्रीफिक्स को और कुछ एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रीफिक्स यानी कि बिफोर ऐड, पहले जोड़ना, किसी शब्द के पहले जोड़ करके उसके मीनिंग को चेंज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक वर्ड है वाइज, वाइज क्या एक वर्ड है, और मैंने एक एफिक्स यूज किया है यहाँ पे अन। तो इस वर्ड के साथ मैंने एक एफिक्स यूज किया है, तो चूंकि पहले यूज किया है इसीलिए ये प्रीफिक्स है। और एक नया वर्ड क्या बना? अनवाइज, ठीक है। तो वाइज का मतलब क्या होता है? वाइज का मतलब बुद्धिमान, तो अनवाइज क्या हो गया? ठीक उसका ऑपोजिट हो गया, यानी कि मूर्ख। अगले एग्जांपल को देखिए, ऑनर, ऑनर क्या एक वर्ड है, और यहाँ पे मैंने क्या किया? एफिक्स को बोलिए तो पहले जोड़ा या बाद में? जी बिल्कुल पहले जोड़ा है, तो एक नया वर्ड बन गया डिसऑनर। और डिसऑनर का मतलब होता है कि किसी का अपमान करना, ऑनर का मतलब सम्मान करना, डिसऑनर मतलब किसी का अपमान करना। तो देखिए किसी वर्ड के पहले मैं जोड़ रहा हूं, ये क्या है? एक एफिक्स है, और चूंकि पहले जोड़ रहा हूं इसलिए प्रीफिक्स है। और भी एग्जांपल को देखिए, मॉर्टल, इसमें मैंने इम लगाया, बन गया इमॉर्टल। फिक्स, यहां देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल देखिए, फिक्स, फिक्स मतलब क्या होता है? जोड़ना। प्री का मतलब होता है, प्री क्या है? एक एफिक्स है पहले, तो यहाँ पे देखिए इसके पहले ये जुड़ गया तो क्या बन गया? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स के जरिए हम लोग प्रीफिक्स को समझ सकते हैं। देखिए गेन, गेन एक वर्ड है, यहाँ पे मैंने एक जो है एफिक्स को जोड़ा, री, री के साथ एक नया वर्ड बन गया रीगेन। उसके बाद देखिए रेगुलर, वहां पे मैंने एक एफिक्स को पहले जोड़ा, तो ये प्रीफिक्स है, बन गया एक नया वर्ड इरेगुलर। टेक, वहां पे लगाया मिस, बन गया मिस्टेक। अगले एग्जांपल को देखिए, रिच, यहाँ पे लगाया मैंने इन, यहाँ बन गया इन रिच। देखिए मीनिंग को कैसे चेंज करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रीफिक्स में या सफिक्स में कुछ एफिक्स को जोड़ के उसके ऑपोजिट करता है, लेकिन सब जगह ऑपोजिट नहीं होता है। कुछ कुछ मीनिंग तो हर जगह चेंज होगा, लेकिन हर जगह ऑपोजिट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, रिच का मतलब क्या होता है? रिच का मतलब होता है धनी, पैसा वाला, ठीक है। यहाँ मैंने इन लगाया, इन क्या है? एक एफिक्स है, वो जुड़ने के बाद एक नया वर्ड क्या बना? इन रिच। इन रिच का मतलब किंतु गरीब नहीं होता है। अगर मैं बोलूं कि रिच मतलब हो गया धनी, इन रिच मतलब हो गया गरीब, ऐसा नहीं, ऑपोजिट नहीं हुआ। यहाँ पे इन रिच का मतलब हो गया समृद्ध, ठीक है, पुष्पर, समृद्ध, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? किसी की जीवनी लिखना, ठीक है, किसी के बारे में लिखना। और यहाँ मैंने लगा दिया ऑटो, तो ये जो ऑटो है ये क्या है? एफिक्स है, और पहले जोड़ा इसलिए प्रीफिक्स है, एक नया वर्ड बन गया ऑटोबायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, यानी कि अपने बारे में खुद लिखना। कोई अगर अपने बारे में लिखे उसी को हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। देखिए नेशनल, यहाँ पे मैंने इंटर लगाया तो बन गया इंटरनेशनल। मिनिस्टर, यहाँ पे मैंने एक्स लगाया तो बन गया एक्स मिनिस्टर। देखिए मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, और जैसे मैंने एक्स लगाया यानी कि पूर्व मंत्री, यानी कि पहले का, जो वर्तमान में नहीं है, प्रेजेंट टाइम में वो मिनिस्टर नहीं है, पहले थे, इसलिए उनको कहा जाएगा एक्स मिनिस्टर। अब देखिए सोशल, सोशल का मैंने एंटी लगाया, एफिक्स पहले लगाया इसलिए प्रीफिक्स है, तो क्या बना नया वर्ड? एंटी सोशल। यहाँ देखिए फिर ऑपोजिट हो गया, यहाँ देखिएगा तो ऑपोजिट नहीं हुआ, ठीक है, धनी का गरीब नहीं हुआ लेकिन, और यहाँ देखिए ऑपोजिट हो गया। सोशल मतलब होता है सामाजिक,
ठीक है। और एंटी सोशल का मतलब हो गया गैर सामाजिक, जो समाज से रिश्ता नहीं रखता, यानी कि समाज को खराब करता है, उसी को कहते हैं एंटी सोशल। अब देखिए स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं। अब देखिए यहाँ पे अंडर लगा दिया मैंने एक एफिक्स, तो एक नया वर्ड बना अंडरस्टैंड। और अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, जैसे कि आप लोग समझ रहे हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बताए गए चीजों को अच्छे से समझ रहे हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंड को यूज किया है। अब देखिए यहाँ पे क्राउड है, क्राउड का मतलब होता है भीड़, लोगों का जमावड़ा, भीड़। अब यहाँ पे एक नया मैंने यहाँ पे एक एफिक्स जोड़ा गया ओवर, तो इसी नया बना, क्या वर्ड बना, ओवर क्राउड। ओवर क्राउड का मतलब होता है बहुत ज्यादा भीड़, ठीक है। तो क्या ये ऑपोजिट हुआ? बिल्कुल नहीं, उसका मीनिंग चेंज हुआ। तो पहले जोड़ के हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कभी कभी मीनिंग तो हमेशा चेंज होगा, लेकिन कभी ऑपोजिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इन एग्जाम्पल के जरिए हम लोगों ने प्रीफिक्स को अच्छे से जाना कि किसी शब्द के पहले जोड़ करके नया वर्ड कैसे बनता है। आइए अब हम लोग सफिक्स को भी कुछ एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, सफिक्स का मतलब होता है आफ्टर एड, यानी कि बाद में जोड़ना। किसी शब्द के बाद में जोड़ना है एफिक्स को और एक नया शब्द बनाना है, उसी को सफिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए प्ले, प्ले मतलब खेलना। तो यहाँ पे मैंने ईडी जोड़ा, ईडी क्या है, एक एफिक्स है, और चूंकि बाद में जोड़ा इसीलिए पूरा का पूरा सफिक्स है, एक नया वर्ड बना प्लेड। अगले एग्जाम्पल को देखिए ईट, ईट क्या है, एक वर्ड है, एक शब्द है, उसमें मैंने आईएनजी को जोड़ा। आईएनजी क्या है, एक एफिक्स है, और चूंकि मैंने बाद में जोड़ा तो ये सफिक्स है, और इन दोनों को जोड़ के एक नया वर्ड क्या बना, ईटिंग। अगले एग्जांपल को देखिए डर्ट, उसमें मैंने एफिक्स वाई को जोड़ा तो बना डर्टी। स्मॉल, ईएसटी एफिक्स को जोड़ा स्मॉलेस्ट। हार्म, जिसमें फुल को जोड़ा हार्मफुल। केयर, लेस को जोड़ा केयरलेस। फ्री और डम को जोड़ा फ्रीडम। तो हम लोगों ने क्या किया, किसी भी शब्द के बाद में जोड़ा एफिक्स को, तो क्या बन गया, वो क्या बना जी, बिल्कुल ये हम लोगों का सफिक्स है, क्योंकि ये बाद में जुड़ा। अब देखिए फ्रेंड और शिप, तो मैंने एक नया वर्ड बनाया फ्रेंडशिप, तो फ्रेंड के साथ शिप को जोड़ा, एक नया वर्ड बन गया फ्रेंडशिप। वुड, एन को जोड़ा वुडन। मैन लाइक मैन लाइक। ट्रबल सम को जोड़ा तो ट्रबल सम। नॉवलिस्ट, इस आईएसटी को जोड़ा तो नॉवलिस्ट। माउंटेन ईयर को जोड़ा तो माउंटेनियर। और इंडिया और एन को जोड़ा तो इंडियन। तो हम लोगों ने बोर्ड पे देखा कि किस तरह से किसी शब्द के बाद में जोड़ करके हम लोगों ने एक नया वर्ड बनाया, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सफिक्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना हो तो कमेंट करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक को आपके सामने लाने की।